हर हर महादेव दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में भूल कर भी यह 5 चीजें मत खाना, वरना पति के ऊपर भयंकर दोष लगेगा। भोलेनाथ और माता पार्वती हो जाएंगे आपसे क्रोधित। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला सबसे प्रिय दिन यानी कि हरतालिका तीज का व्रत कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में पारण का समय कब से कब तक रहेगा, साथ ही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी चीजें व्रत में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी के साथ जानेंगे कि बाल कब धोने हैं और जो पहली बार व्रत करेंगे उन्हें भी यह वीडियो जरूर देखना है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम बातें जान लेते हैं हरतालिका तीज से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, जो महिलाएं इस व्रत को पहली बार कर रही हैं यानी कि पहली बार इस व्रत को ले रही हैं, तो सभी माताएं बहनें जो पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं वह कर सकती हैं, क्योंकि इस बार बहुत ही शुभ संयोग है। किसी भी प्रकार का अधिक मास मल मास नहीं है, तो आप सभी निसंकोच भाव से यह व्रत कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो ऐसे में साल 2025 की बात करें तो यह जो व्रत है यह 26 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि हरतालिका तीज यानी कि तृतीया तिथि की शुरुआत इस बार 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से हो रही है और इसकी समाप्ति 26 अगस्त को मंगलवार दोपहर 1:54 पर होगी। ऐसे में यदि उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो हरतालिका तीज का व्रत यह 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत और त्योहार उदया तिथि के अनुसार ही रखे जाते हैं। इसलिए आप सभी को बता दें कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 को ही रखें, तब जाकर के आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत इस साल 26 अगस्त को किया जाएगा। मंगलवार के दिन व्रत रहेगा, तो उसके एक दिन पहले हमें नहाए खाए भी करना होगा, क्योंकि व्रत में नहाए खाए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। नहाए खाए आपको सोमवार को करना है, यानी कि 25 अगस्त को। ठीक है, सोमवार के दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए व्रत में बार से बड़ा त्योहार होता है, तो हरतालिका तीज से एक दिन पहले आपको बाल वगैरह धो लेना है। अब जो लोग सोमवार को नहीं धोते हैं तो वो रविवार को धो सकते हैं। इसके बाद व्रत से एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो रविवार को धोइए या तो सोमवार को बाल धो लीजिए। उसके बाद से बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें करना होगा। तो व्रत के दौरान प्याज लहसुन से परहेज करें। इसी के साथ व्रत में ध्यान रखें कि बैंगन की सब्जी न तो आपको बनाना है और न ही इसका सेवन करना है, क्योंकि व्रत के दौरान इन चीजों का सेवन करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसी के साथ व्रत में मूली वगैरह खाकर व्रत ना रखें। साथ ही इस दिन मसूर की दाल वगैरह भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह जो चीजें होती हैं यह तमोगुण उत्पन्न करती हैं, जिससे कि हमारा मन एकाग्र नहीं रह पाता और कहीं न कहीं हमारा व्रत इन चीजों के द्वारा खंडित हो जाता है।
तो व्रत से एक दिन पहले आपको इन नियमों का पालन करना है। उसके बाद से अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के पहले आपको सरगी खाना होता है। सरगी खाने का समय जो है लास्ट सुबह 4:30 से पहले आपको व्रत वाले दिन सरगी खा लेनी चाहिए। जिन लोगों के यहाँ पर सरगी खाई जाती है वह सरगी खा लेंगे और जिन लोगों के घर पर नहीं खाई जाती तो वह अपने क्षेत्र के अनुसार। अब सरगी में जैसे अन्न नहीं खाया जाता है और एक दिन पहले से ही थोड़ा सा मसाला वगैरह स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, तली चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए। उसके बाद में आपको बता दे कि देखिए सरगी आप लोग भोर में सरगी में आप लोग नारियल पानी का जूस, नींबू पानी का जूस, हल्का चीनी डालिएगा या मिठाई, दही, ठंडी चीजें, खीरा, सेब, संतरा जो भी मिल जाता है, गुलकुंडी, ये सब चीजें अगर आप खाते हैं पीते हैं तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। सुबह में उठकर अगर स्नान कर लीजिए, स्नान करके ब्रश वगैरह उस समय कर सकते हैं। सुबह में आप लोग दातुन भी कर सकते हैं या खुद का अपना नॉर्मल ब्रश करके और सरगी वगैरह में आप लोग चाय पी सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। यही सब चीज़ें हम खाकर और जैसे व्रत रखते हैं और उस समय अनाज नहीं खाते हैं तो अनाज नहीं खाना है। बाकी आप लोग अपनी चाय या शरबत ले सकते हैं। पानी भी लिमिट में पीजिएगा ताकि वो मीटिंग ना होने लगे व्रत में। अब कई माताओं बहनों का यह भी सवाल रहेगा कि जैसे स्नान करना जरूरी है, क्या हम सरगी खाकर सो नहीं सकते हैं? तो सरगी खाकर सो सकते हैं, लेकिन जो भी नाइट ड्रेस वगैरह पहने हैं उसको बदल दीजिए, स्नान कीजिए या ना कीजिए, कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने घर का कार्य वगैरह सुबह ही आप लोग कर लीजिए क्योंकि व्रत के दौरान प्यास लगती है। झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह आप लोग कर लीजिए या फिर आप सरगी खाकर पुन सो भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसी के साथ सरगी खाने के बाद आप सभी को थोड़ा सा पानी तो जरूर ही पी लेना चाहिए क्योंकि सरगी के बाद पानी पी लेने से क्या होता है कि व्रत में पूरे दिन हमें जैसे एनर्जी सा फील होता है, कमजोरी थकान महसूस नहीं होती। आप चाहे तो नारियल पानी वगैरह भी व्रत में सरगी के बाद पी सकते हैं। ठीक है, यह तो हो गई सरगी की बात। उसके बाद से हम खा पीकर फिर हम अपना सोएंगे। सोकर उठकर सुबह में आप दैनिक पूजा जैसे हम करते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं कर पाते, स्नान नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तो अब आप लोग शाम को डायरेक्ट पूजा कीजिएगा। प्रदोष काल में हम शिव जी की पूजा करते हैं, शाम को ही इसमें पूजा किया जाता है। सुबह में साधारण विधि से पूजा की जाती है, शाम को या तो मंदिर में भी आप लोग पूरी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। नई साड़ी का इसमें कोई नियम नहीं है, आप नई साड़ी भी पहन सकते हैं या फिर जो भी आपके पास धुली हुई साड़ी है वह भी पहन सकते हैं क्योंकि देखिए सबका बजट अलग है। ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो जैसी आपकी क्षमता है वो चीज़ सामग्री खरीद लेंगे तीज के लिए। तो देखिए और कुछ आप खरीदिए या ना खरीदिए, कम से कम एक बिंदी का पैकेट, साथ ही में सिंदूर या चूड़ी कम से कम एक नया चूड़ी का सेट जरूर से खरीद कर लाना है। जो साड़ी वगैरह नहीं खरीदते हैं तो वो चूड़ी वगैरह खरीद लें तो अति उत्तम होगा। कुछ ना कुछ नया दुकान से अपने लिए आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से शाम को आप स्नान ध्यान करके दातुन कीजिएगा। व्रत में कभी भी झूठा व्रत हमें नहीं करना चाहिए, दातुन का प्रयोग करें। मान लीजिए दातुन नहीं मिलता है तो आप लोग न्यू ब्रश खरीदिएगा और कोई पेस्ट वगैरह तो आपको इस व्रत के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए जो आपके
पास ब्रश या आप चाहे तो नीम की टहनी से भी इस दिन दातुन कर सकते हैं, क्योंकि हम सुबह में तो ब्रश किए ही रहते हैं और करके उसी ब्रश से टोंग क्लीन कर लीजिएगा, या न्यू टोंग क्लीन अगर रखे हैं तो उसी से कर लीजिएगा, या ब्रश को भी थोड़ा बहुत घुमा लेंगे ना तो आपका दांत साफ हो जाएगा और टोंग भी साफ हो जाएगा, जीभ भी ठीक है तो आप लोग देख लीजिएगा। और जिनके पास नया है वो अपना नया इस्तेमाल करेंगे। पेस्ट वगैरह मुख में ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर्बल वगैरह लोग करते हैं, ठीक है, और दातुन तो मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। तो शाम की पूजन से पहले दातुन कर लें और इसके बाद 16 श्रृंगार करके आपको पूजन के लिए तैयार हो जाना है। 16 श्रृंगार आप सभी को पता ही है कि इसमें ज्वेलरी, बिछिया, पायल, हाथों में चूड़ी जो आप पहनते हैं वह पहन लीजिए और पूजन के लिए तैयार हो जाइए। तो जो भी श्रृंगार आपके पास है, आर्टिफिशियल हो, सोने का हो, जो भी हो, मंदिर वगैरह बहुत सारा पहनकर मत जाइएगा। देखिए आजकल घर में पूजा करने के दौरान आपके पास जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है पहन सकते हैं, पर बहुत अधिक मात्रा में ज्वेलरी आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आप चाहें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके फिर उसके बाद से हम शिव जी की पूजा करेंगे और जो भी सामग्री आपको प्राप्त हो जाती है वही सब चीज़ें चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करेंगे। और पैरों में महावर लगाकर हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा। मेहंदी वगैरह लगाकर अपने सिंदूरा से आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। लाल पीली चुनरी हो शादी वाली तो ओढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो कुछ लाल पीला दुपट्टा भी हो या साड़ी भी ओढ़कर आप लोग पूजा कर सकती हैं। मंदिर में आसपास तो जरूर जाइए। व्रत के दिन यह सभी कार्य करके पूजा पाठ करके और आपके पति हैं तो प्रणाम कर लीजिए और प्रणाम करके तब आपका व्रत है। जैसे मान लीजिए जिनसे रहा जाता है वो अपना रह जाएंगे, बिना पानी और बिना खाने के रह जाएंगे, पर जिनसे नहीं रहा जाता वो शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। और व्रत के दौरान किसी को प्यास लग गई तो थाली में पानी लेकर झुककर यानी कि पशु बनकर आप पानी पी सकते हैं, यह भी हो गया। और पति को प्रणाम करके और रात को भी अगर व्रत खोलते हैं तो पति के हाथों से ही खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जिनके पति पास में हैं उनके लिए, जिनके दूर हैं कोई बात नहीं, आप लोग फोन पर भी प्रणाम कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पूजन और व्रत खोलने की बात कर ली है। जो निर्जल रहना चाहते हैं वे निर्जल रह सकते हैं, बाकी जो लोग पूजन के बाद व्रत खोलना चाहते हैं वह खोल सकते हैं। अब दोस्तों जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें क्या करना है कि देखिए रहा जाता है तो अति उत्तम, नहीं रहा जाता है तो आप लोग फलाहारी व्रत कीजिएगा। नियम तो नहीं है फलाहारी करने का, लेकिन मान लीजिए कुछ क्रिटिकल है, बच्चे का मतलब लेके डॉक्टर कुछ मना किए हैं तो आप लोग फलाहारी कीजिए या केवल जल पीकर कीजिए। और वैसे भी गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के लिए और माता के लिए दोनों के लिए अच्छा रहता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि जब पूजन हो जाएगा उसके बाद क्या पूरी रात में हमें भजन कीर्तन करना है या हम सो भी सकते हैं, यानी कि क्या रात में हमें व्रत के दौरान सोना चाहिए। तो देखिए कोशिश कीजिए, अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो आप लोग जैसे भजन कीर्तन कीजिए, शिव जी का गीत वगैरह मांगलिक गान कीजिए। अगर जग नहीं सकते हैं तो आप लोग सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सो सकते हैं और बहुत सारा कार्य वगैरह मत कीजिएगा। तो यह सारी बातें क्लियर हो गई। अब जब आप व्रत के अगले दिन सोकर सुबह उठेंगे तो सुबह स्नान ध्यान करके फिर वही साड़ी पहनकर हम पूजा पाठ करके और हम दान करते हैं। ठीक है, दान करने के लिए देखिए आटा, आलू, दाल, हल्दी, कुछ सुहाग की सामग्री, पूजा में भी सुहाग की सामग्री हम चढ़ाते हैं और दान में भी थोड़ा बहुत आप लोग अपने लिए भी कुछ अगर
चाहे तो चूड़ी वगैरह चढ़ा सकती हैं। और दान हमें सुहाग की चीजों में और कुछ है या नहीं है, सब कुछ है तो जरूर दीजिए, लेकिन सिंदूर और बिंदी का और महावर का दान हमें जरूर करना है। साथ में अनाज का भी दान करें और साथ ही कुछ दक्षिणा भी दान कर देंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों के आसपास कोई यदि ब्राह्मण नहीं है दान की हुई चीजें लेने के लिए, तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकती हैं और वहीं पर बैठकर हम दान कर लेते हैं। और गुजिया वगैरह का भी दान कर सकते हैं और करके और प्रणाम करके उसके बाद से देखिए, पारण का कोई इसमें शुभ मुहूर्त नहीं होता है। हम उदय तिथि में पूजा पाठ करके और दान करके हलवा पूरी पारण में सबसे पहले क्या खाते हैं, हलवा पूरी। आपके घर क्या खाया जाता है आप लोग देख लीजिएगा। चावल का सत्तू और चीनी भी फाँक के मतलब खा के उसको, और फिर हम पानी पीते हैं। रात में भी अगर आप लोग पानी पीने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप दान करके, सुहाग की चीज़ें हम लोग रात में नहीं दान करते हैं, हम लोग सुबह ही दान करते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। कुछ लोग पूजा के समय ही दान कर देते हैं, शाम को व्रत के दिन, लेकिन हमारे घर पारण के दिन दान किया जाता है। और व्रत मान लीजिए रात में ही अगर आप लोग खोल रहे हैं तो अन्न वगैरह मत खाइएगा, लेकिन अगर आपके यहाँ मान लीजिए कि चावल का आटा वगैरह खाया जाता है और पानी आपको पीना है, व्रत खोल रही हैं पारण जैसा, तब आप लोग खाइएगा या केवल जल पीकर रह जाइएगा। बाकी अनाज वाले कार्य सुबह कीजिएगा। किसी घर में पूरी हलवा खाते हैं और किसी के घर में चावल का सत्तू और वो चीनी खाकर, या कुछ लोग मिठाई भगवान का भोग लगाकर खाकर पारण करते हैं, तो यही सब चीज़ें हम पारण में करते हैं। तो रात में कोशिश कीजिएगा जो लोग पानी भी पीते हैं फलाहारी ही करें, अनाज ना खाएं। पारण की जितनी नियम विधि है ना आपको अगले दिन ही करनी है, यानी कि 27 अगस्त को, और उस दिन गणेश चतुर्थी भी है। तो इसी दिन सुबह उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज व्रत में नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो